प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राजीव मेहता मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं प्रातःकाल उठते ही बिना स्नान किए भगवान जगन्नाथ का जो चावल प्रसाद है सूखा उसको ग्रहण करता हूँ। क्या ये स्नान आदि करने के बाद लेना उचित है या स्नान से पहले लेना सुबह सुबह उचित है? देखिए भगवान का प्रसाद जो है भगवान की तरह परम पवित्र है। अब भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद तो संसार का सबसे उत्तम पवित्र वस्तु है। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद की इतने बड़ी महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार नारद जी ये है जगन्नाथपुरी से प्रसाद खाकर आए थे। कैलाश में पहुंचे तो भगवान शंकर ने देखा मुंह में जो है आपका नारद जी क्या लगा है भात जैसा, ना ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है। सुनते ही भगवान शंकर उनके मुंह से झूठा छीन करके खा गए। अब दोनों नाचने लगे। माता पार्वती कहने लगे क्या हुआ, ना ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। तो माता जो है विमला पार्वती जो है सोची कि मेरे को तो नहीं मिला लेकिन मैं तपस्या करके प्रसाद प्राप्त करूंगी। तो भगवान जगन्नाथ का तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए। क्या चाहिए, ना मेरे को जो है आपका प्रसाद प्रतिदिन प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा आप विमला के रूप में मेरे मंदिर के पास में रहिए। जब प्रसाद मेरा बनेगा मेरे भोग लगने के बाद फिर आपके पास जाएगा, उसके बाद जन समाज में मिलेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में विमला देवी के रूप में जो है माता रहती है। प्रतिदिन भोग लगने के बाद भगवान को पहले विमला मंदिर में जाते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा जगन्नाथ के प्रसाद का। उसको चाहे आप स्नान करके लीजिए, चाहे आप कैसे भी लीजिए, चाहे स्नान के बाद लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई प्रसाद कोई अछूत नहीं हो जाएगा। संसार में जो है झूठा से बढ़ करके और क्या अशुद्ध चीज है। झूठा को विष्ठा के बराबर माना गया। कोई किसी का झूठा नहीं खाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर कोई व्यक्ति खाया है फिर उसी का पत्ता में झूठा पत्ता में जाकर दूसरे खा ले तो भी अपवित्र नहीं माना जाता। श्री राम। तो इतना परम पवित्र है। एक दूसरे का झूठा भी अगर जगन्नाथ जी का प्रसाद खाया जाए तो भी वो पवित्र ही रहता है। इसलिए आप प्रतिदिन अगर नियम से प्रातःकाल उठते ही अगर आप दाना कुछ खा रहे हैं भगवान के प्रसाद तो आप उस नियम को बनाए रखिए। जो अभ्यास हो जाता है वो अभ्यास पर छूटना नहीं चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा अगर है स्नान के बाद लेना चाहिए तो स्नान के बाद में भी ले सकते हैं। स्नान आदि निवृत्त होने के बाद ही भगवान प्रसाद ले सकते हैं, उसमें भी कोई अपराध नहीं है। और स्नान से पहले भी आप लीजिए कैसे भी, जैसे भगवान का नाम है। बनेवा दुर्गमे शैव नारिणम संगमे तथा स्नान भोजन सपने नम राम नाम स्मर सता। बने दुर्गमे पर्वत में स्नान समय भोजन समय बाथरूम में बैठ करके अपना मलमूत्र त्याग करते समय भी, नारिणम संगमे तथा नारी के साथ संगम करते समय भी आप भगवान का नाम लीजिए तो कोई अशुद्धि नहीं होती है। ऐसे ही भगवान के नाम से बढ़कर महिमा भगवान का महाप्रसाद है। इसलिए आप चाहे आप कहाँ भी सो कर लीजिए, बैठ कर लीजिए, चाहे रात में लीजिए, दिन में लीजिए, नहा कर लीजिए, नहाना कर लीजिए, चाहे किसी प्रकार से लीजिए भगवान का प्रसाद वो परम पवित्र है। जैसे भगवान का नाम कोई अब नहा कर लेने से होगा इसने, हाँ अगर कोई स्नान ध्यान करके अपना बैठे माला जप करता है अच्छा है, लेकिन जिसको हरदम जपना है वो खाली स्नान करके ही नहीं जप गया। वो तो चलते फिरते उठते बैठते हरदम बिना कितने लोग तो प्रातःकाल उठते बैठ के भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो भगवत नाम जैसे हरदम हर पल जपने का चाहिए, ऐसे ही भगवान का जो है प्रसाद है वो भी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। जहाँ जिसी समय मिल गया उसको तुरंत ग्रहण करना चाहिए। मैं नहाया को नहीं नहाया को नहीं, ये सब क्या देखने का। आप सोच रहे हमने बिना नहाए प्रसाद को छू देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा प्रसाद। नहीं, प्रसाद कभी अशुद्ध नहीं होता है। वो प्रसाद जो शुद्धिकरण करता है। स्कंद पुराण में महाप्रसाद की महिमा के बारे में वर्णन है। वो प्रसाद जो एक बार कण भी एक ग्रहण कर देता है, करोड़ों जन्म की पाप ताप अशुद्धि नष्ट कर देता है।
भगवत धाम प्राप्ति करता है। जो प्रतिदिन एक कण जो है भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करता है, स्वर्ण दान, अन्नदान, महिदान आदि समस्त दान का फल प्राप्त करता है, समस्त यज्ञ का फल प्राप्त करता है, समस्त तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है। ऐसे जगन्नाथ प्रसाद की महान महिमा है। इसलिए महापाप को नष्ट करने वाला, इसलिए आप किसी प्रकार से कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। आपका जिस प्रकार अभ्यास बनाए रखिए, लेकिन अगर इच्छा है स्नान के बाद लेने के बाद, स्नान के बाद भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। जय श्री राम।